Hello students, in this video we are going to study electrochemistry of physical chemistry BSc part 2. The name of the chapter is वैद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हम पढ़ते हैं कुछ टर्म्स के बारे में जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, जैसे वैद्युत चालक या इलेक्ट्रोकंडक्टर्स। वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने में से होकर प्रवाहित होने देते हैं उन्हें वैद्युत के चालक या कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जैसे तांबा, सिल्वर, अम्ल, क्षार तथा लवण के विलयन आदि। तथा जिन पदार्थों में होकर विद्युत द्वारा प्रवाहित नहीं हो सकती उन्हें विद्युत अचालक या नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जैसे रबड़, लकड़ी, लाख इत्यादि। किसी पदार्थ में से विद्युत धारा का प्रवाहित होना वैद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कहलाता है। यह प्रक्रिया दो प्रकार से संभव होती है, धात्विक चालकता या इलेक्ट्रॉनिक चालकता, यानी मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक चालकता या आयनिक चालकता, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और आयनिक कंडक्टेंस, यह दो प्रकार की होती हैं। अब हम देखते हैं धात्विक चालकता या इलेक्ट्रॉनिक चालकता। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा लगाए गए विभव यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से प्रभावित होती है, अर्थात इनमें आवेशवाहन इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाते हैं तथा इसे धात्विक चालकता या इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहते हैं। इन चालकों में विद्युत का धारा प्रवाह के साथ कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। उदाहरणार्थ धातु, चांदी, तांबा, मिश्र धातुएं यानी एलॉयज, ग्रेफाइट, कुछ ठोस लवण जैसे कैडमियम सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड आदि। इलेक्ट्रोलाइटिक चालक अथवा वैद्युत अपघटनी चालकता, ये पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों की गति के कारण या आयन का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन पर अभिन्न अभिगमन के कारण होता है, अर्थात ऐसे पदार्थों में आवेश वाहक आयन होते हैं। ये वैद्युत अपघटनी या आयनिक चालक कहलाते हैं तथा इसे इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक चालकता कहते हैं। इन चालकों में विद्युत धारा के प्रवाह के साथ रासायनिक परिवर्तन होता है तथा पदार्थ आयनों में अपघटित हो जाता है, अतः इन पदार्थों को विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अम्ल, क्षार, पिघले हुए लवण, लवणों के जलीय विलयन आदि। लेकिन कई पदार्थ विद्युत के चालक नहीं होते, उन्हें विद्युत अनपघट्य यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, जैसे शक्कर, शुद्ध पानी आदि। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह अंशतः इलेक्ट्रॉनिक तथा अंशतः आयनिक होता है। ऐसे पदार्थ मिश्रित चालक यानी मिक्स कंडक्टर्स कहलाते हैं। उदाहरणतः पिघला हुआ क्यूप्रस क्लोराइड, द्रव अमोनिया में सोडियम विलयन आदि। अब हम इलेक्ट्रॉनिक के विद्युत अपघटनी चालक में अंतर देखते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक चालक है वह उसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। विद्युत अपघटनी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। इलेक्ट्रॉनिक चालक में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर गमन करते हैं, जबकि विद्युत अपघटनी चालक में आयन अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड्स की तरफ गमन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चालक इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह के दौरान उन चालकों के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन विद्युत अपघटनी चालक में इन चालकों में आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों पर जाकर नए उत्पाद बनाता है। परिणाम स्वरूप विलयन के संगठन में परिवर्तन होता है। इलेक्ट्रॉनिक चालक में पदार्थ का परिवहन नहीं होता है। इन चालकों में यानी विद्युत अपघटनी चालक में पदार्थ का परिवहन होता है। इलेक्ट्रॉनिक चालक में जो चालकता होती है वो ताप बढ़ाने से घटती है, जबकि विद्युत अपघटनी चालक में चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्योंकि विद्युत अपघट्य आयतन की मात्रा बढ़ती है, आयनन की मात्रा बढ़ती है, साथ ही आयनों की गति भी बढ़ती है। यानी जब हम ताप बढ़ाते हैं तो आयनाइजेशन बढ़ता है और आयनाइजेशन बढ़ने के साथ साथ हम देखते हैं कि आयन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो आयनों की गति भी बढ़ती है, अर्थात उनकी कंडक्टेंस भी बढ़ जाती है। अब हम आते हैं आयनिक विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह या वैद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रिकल करंट इन आयनिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलिसिस। वैद्युत अपघट्य के रासायनिक परिवर्तन के साथ विद्युत धारा के चालन के प्रक्रम को वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे ने कई प्रयोगों के बाद 1834 में विद्युत धारा द्वारा विद्युत अपघटनों के अध्ययन के बारे में कुछ नियम प्रतिपादित किए। ये नियम उनके नाम से हैं, जिसमें विद्युत अपघट्य में विद्युत अपघटन में विद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा तथा इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाली धातु अथवा अन्य पदार्थ की मात्रा के बीच
एक मात्रात्मक संबंध स्थापित करता है। फैराडे के निष्कर्ष को निम्न 2 नियमों द्वारा प्रतिपादित करते हैं, जो इस प्रकार है। फैराडे का प्रथम नियम, विद्युत अपघट्य में किसी इलेक्ट्रोड, कैथोड अथवा एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाले विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है। माना कि Q विद्युत प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर W ग्राम पदार्थ मुक्त होता है अथवा घुलता है, यानी W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q और Q इज इक्वल टू I इंटू T। विद्युत की मात्रा बराबर है विद्युत धारा की मात्रा इंटू समय, अतः W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू T। यहाँ I इज इक्वल टू विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एम्पियर में और T इज इक्वल टू समय सेकंड में, अतः W इज इक्वल टू ZIT। यहाँ पे Z है कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब हम देखते हैं कि यहाँ जो Z है वो समानुपातिक स्थिरांक है जो एकत्रित हुए पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहलाता है। I इज इक्वल टू 1 एम्पियर तथा T इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो तो W इज इक्वल टू Z। इससे स्पष्ट है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z पदार्थ के ग्रामों में वह मात्रा है जो 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 सेकंड तक या 1 कूलम विद्युत आवेश विलयन में प्रवाहित किए जाने पर इलेक्ट्रोड्स पर मुक्त होती है। इसकी इकाई ग्राम प्रति कूलम है। फैराडे का दूसरा नियम विद्युत की समान मात्रा द्वारा विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राओं में आधारभूत संबंध प्रदर्शित करता है। इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों यानी केमिकल इक्विवेलेंट्स के समानुपाती होती हैं। तो W इज प्रोपोर्शनल टू E एंड स्मॉल w इज अपॉन E इज इक्वल टू स्थिरांक। अब हम देखते हैं चित्र 5.1 के अनुसार उपकरण आयोजित कर उसमें विद्युत की समान मात्रा 1 कूलम प्रवाहित करते हैं, जिनमें क्रमशः डाइल्यूट H2SO4, कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट वैद्युत अपघट्य के विलयन भरे हैं। तो कैथोड पर मुक्त हाइड्रोजन, कॉपर तथा सिल्वर के भारों की गणना करने पर पाया कि सदैव अपने तुल्यांकी भारों क्रमशः 1:31.78 107.88 के अनुपात में होंगे। यदि किन्हीं 2 सेलों से मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W1, W2 और उनके रासायनिक तुल्यांक भार E1 और E2 हो तो W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू W2 अपॉन E2 इज इक्वल टू हाइड्रोजन की एकत्रित मात्रा अपॉन कॉपर की एकत्रित मात्रा। यानी हाइड्रोजन का तुल्यांक भार अपॉन कॉपर का तुल्यांक भार। प्रथम नियम के अनुसार W1 इज इक्वल टू Z1 IT तथा W2 इज इक्वल टू Z2 IT हो, जहाँ Z1 तथा Z2 दोनों पदार्थों के विद्युत रासायनिक तुल्यांक हो, तो W1 अपॉन W2 बराबर है Z1 IT अपॉन Z2 IT बराबर है E1 अपॉन E2 के, या Z1 अपॉन Z2 बराबर हो जाता है E1 अपॉन E2 के। तो हम कह सकते हैं कि Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E के, अतः किसी पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। प्रायोगिक रूप से 1 कूलम आवेश यानी 1 एम्पियर विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर जो 1 कूलम आवेश प्रवाहित करते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से प्रवाहित करने पर 0.001180 ग्राम सिल्वर निक्षेपित होती है। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी आयन की मात्रा जो निक्षेपित या डिपॉजिट होती है वह विद्युत धारा की मात्रा की समानुपाती होती है। अतः विद्युत धारा की वह मात्रा जो 1 ग्राम तुल्यांक सिल्वर को निक्षेपित करने में आवश्यक है, सिल्वर का तुल्यांकी भार अपन सिल्वर का विद्युत रासायनिक तुल्यांक बराबर है 107.88 अपन 0.001118 बराबर होता है 96493। इसी प्रकार 1 ग्राम तुल्यांक हाइड्रोजन या 1 ग्राम तुल्यांक कॉपर को निक्षेपित करने के लिए भी विद्युत धारा की आवश्यक मात्रा हम ज्ञात करते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए है 1 अपॉन 0.00001036 बराबर आता है 96515 कूलम। और तांबे के लिए अगर हम देखते हैं तो 31.8 अपॉन 0.0001
3296 बराबर आता है 96567 कूलम। अतः किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक मुक्त करने के लिए 96495 कूलम अथवा 96500 कूलम की आवश्यकता होती है। विद्युत की इस मात्रा को अर्थात 96500 कूलम को 1 फैराडे कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि विद्युत की यह मात्रा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती और सदैव स्थिर रहती है। फैराडे यानी अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो है फैराडे विद्युत की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक भार को घोलने अथवा निक्षेपित करने के लिए प्रयुक्त होती है। F का मान है 96500 कूलम। 1 फैराडे विद्युत प्रवाहित करने पर पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक मुक्त होता है। 96500 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है तो किसी पदार्थ के E ग्राम मुक्त होते हैं। ये तुल्यांक भार है, इसलिए T सेकंड तक 1 एम्पियर विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा I इंटू टी इंटू ई अपॉन 96500 ग्राम है। अतः फैराडे नियमों को गणितीय रूप में निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। W इक्वल टू I इंटू टी इंटू ई अपॉन एफ। उपरोक्त समीकरण से विद्युत धारा का मापन किया जा सकता है। इस कार्य के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे कूलोमीटर अथवा वोल्टामीटर कहते हैं। चित्र 5.1 में श्रेणी में व्यवस्थित विभिन्न वोल्टामीटर हैं। एक फैराडे आवेश वास्तव में 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश के तुल्य होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम होता है। अतः 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर 19 इंटू 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 बराबर हो जाता है 96500 कूलम के। अगर हम उदाहरण देखें तो एक केसीएल विलयन से 30 मिनट में 15 ग्राम क्लोरीन प्राप्त करने के लिए आवश्यक धारा की मात्रा एम्पियर में अगर हम ज्ञात करते हैं, हम जानते हैं क्लोरीन का परमाणु भार 32.5 है, अतः क्लोरीन का Z 35.5 अपॉन 96500 और T है 30 इंटू 60 यानी 1800 सेकेंड्स। तो W इक्वल टू 15 ग्राम, तो I की मात्रा हमें निकालनी है। समीकरण 1 के अनुसार W इक्वल टू ZIT, सो I बराबर हो जाता है W अपन ZT। तो I की मात्रा आती है 15 इंटू 96500 अपॉन 35.5 इंटू 1800। सो I की मात्रा हमें मिली 22.65 एम्पियर। अब अगर हम दूसरा उदाहरण देखें तो 0.5 धारा को अगर हम 30 मिनट तक कॉपर सल्फेट विलयन में प्रवाहित करते हैं तो 0.2964 ग्राम कॉपर निक्षेपित होता है। अतः इसके हिसाब से कॉपर के परमाणु भार का परिकलन करना है। अगर हम देखें तो प्रवाहित आवेश की मात्रा IT कूलम है जो कि बराबर है 0.5 इंटू 30 इंटू 60, तो रिजल्ट आता है 900 कूलम। माना कि कॉपर का तुल्यांकी भार E है, तो हम जानते हैं Z इक्वल टू E अपॉन 96500 और चूंकि W इक्वल टू 0.2964 ग्राम, अतः W इक्वल टू ZIT और 0.2964 इक्वल टू E अपॉन 96500 इंटू 900। तो हम देखें E का भार आता है E का मान आता है 31.78। चूंकि परमाणु भार तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता होता है तो मान हो जाता है 31.78 इक्वल टू 31.78 इंटू 2, अतः कॉपर का परमाणु भार आता है 63.56। अब हम उदाहरण 3 देखते हैं। एक धातु के तल जिसका क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है पर सिल्वर की 0.0005 सेंटीमीटर मोती परत जमाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में 3 एम्पियर धारा को कितने समय तक प्रवाहित करना पड़ेगा। तो हम देखें सिल्वर का घनत्व 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और धातु के तल पर जमने वाली सिल्वर की परत का द्रव्यमान बराबर होता है परत की आयतन के और घनत्व के प्रोडक्ट के। तो ये बराबर हुआ क्षेत्रफल इंटू मोटाई इंटू घनत्व बराबर हुआ 80 इंटू 0.005 इंटू 10.5 यानी 0.42। सो W बराबर है ZIT के। सो 0.42 बराबर हुआ 108 अपॉन 96500 इंटू 3 इंटू T। सो T का मान आया 0.42 इंटू 96500 अपॉन 108 इंटू 3 यानी टाइम आया 10125.09 सेकेंड। अब अगर हम चालकता देखें
धात्विक चालकों की भांति विद्युत अपघटनी चालक या विद्युत अपघट्य भी ओम के नियम का पालन करते हैं। इस नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I E/R के बराबर होती है, अर्थात I = E/R, जहाँ I विद्युत धारा एम्पियर में, E विभवांतर है अर्थात चालक के दोनों सिरों पर विभव का अंतर है, तथा R चालक द्वारा उपस्थित प्रतिरोध है। इससे स्पष्ट है कि दी हुई वोल्टता के लिए चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध पर निर्भर करती है। जब धात्विक चालकों के बजाय विद्युत अपघटनी चालक काम में लेते हैं तो प्रतिरोध के स्थान पर चालक तत्व पद काम में लेते हैं। विद्युत रसायन में प्रतिरोध की अपेक्षा चालक तत्व शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं। प्रतिशोध का व्युत्क्रम चालक तत्व है तथा इसे C से प्रदर्शित करते हैं, अतः C बराबर आता है 1/R के। चालक तत्व विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित होने से सरलता बताती है, यानी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित होने की सरलता कितनी आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वो बताती है कंडक्टेंस। चूँकि प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, अतः चालकता की इकाई रेसिप्रोकल ओम या पर ओम होती है या मोज होती है। ऐसा ही मात्रक में चालकता को सीमेन से व्यक्त करते हैं। अब हम आते हैं विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालक तत्व की तरफ। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। जब किसी विद्युत उपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस चालक का प्रतिरोध में उसकी लंबाई L का समानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल एरिया की क्रॉस सेक्शन A का समानुपाती होता है, अर्थात R बराबर होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A L/A और R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। तो हम देखते हैं जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ अपॉन एरिया के, या R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, जहाँ पर जो रो है एक कांस्टेंट है और इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। इसका मान चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि L 1 सेंटीमीटर है और A 1 वर्ग सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो R का मान हो जाता है बराबर रो के। अतः किसी विद्युत अपघट्य के विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध ओम के उस विलयन का प्रतिरोध है जो 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट के इलेक्ट्रोडों जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो उसके EH 1 सेंटीमीटर विलयन का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। IUPAC ने विशिष्ट प्रतिरोध के स्थान पर प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी पद की अनुशंसा की है। तो जनरली हम देखते हैं कई किताबों में रेजिस्टेंस लिखा रहता है, कईयों में रेजिस्टिविटी लिखी रहती है। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालक कहलाता है जिसे कापा से व्यक्त करते हैं। चूँकि विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं अतः विशिष्ट चालकत्व को चालकता कहते हैं। IUPAC के अनुसार विशिष्ट चालकत्व के स्थान पर चालकता का उपयोग करते हैं। अतः समीकरण 8 के अनुसार IUPAC के अनुसार विशिष्ट चालकत्व के स्थान पर चालकता का उपयोग करते हैं। अतः कापा इज इक्वल टू 1/रो। अतः समीकरण 8 के अनुसार 1/R इज इक्वल टू 1/रो इंटू A/L और कापा इज इक्वल टू L/A इंटू 1/R इज इक्वल टू L/A इंटू C बिकॉज C इज बराबर 1/R और कापा इज इक्वल टू L/A इंटू चालकता। यदि L 1 सेंटीमीटर हो तथा A 1 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कापा बराबर हो जाता है C के, यानी अति विशिष्ट चालकता या चालकत्व कापा की परिभाषा की जा सकती है कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर यानी 1 cc विलयन की चालकत्व को चालकता या विशिष्ट चालकता कहते हैं। अर्थात 1 सेंटीमीटर दूर रखे हुए 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले 2 इलेक्ट्रोडों के बीच रखे हुए विलयन का जो चालक तत्व होता है वो चालकता कहलाती है। चूँकि चालकत्व को महज मोज या ओम पर ओम की लंबाई को सेंटीमीटर व क्षेत्रफल को सेंटीमीटर पर स्क्वायर में व्यक्त करते हैं, अतः कापा का मान हो जाता है सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोज यानी मोज पर सेंटीमीटर, और ओम पर ओम सेंटीमीटर यानी पर ओम पर सेंटीमीटर या मोह पर सेंटीमीटर। इस प्रकार
चालकता या विशिष्ट चालकत्व की इकाई चालकता या विशिष्ट चालकता की इकाई पर ओम पर सेंटीमीटर या mho पर सेंटीमीटर होगी। ऐसा ही मात्रक में चालकता या विशिष्ट चालकत्व इकाई चालकत्व इकाई सीमेंस पर मीटर होगी, परंतु प्राय के को हम सीमेंस पर मीटर में व्यक्त किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।